वह ब्लैक डे करके बोल के पट्टा बांध के, काला पट्टा सीधे से बांधो, पर हर मस्जिद में ये करो, ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या मालूम क्या, एक प्रोटेस्ट करने का दो तरह का होता है। प्रोटेस्ट दो तरह का होता है। एक प्रोटेस्ट जो है ना मकसद के लिए लड़ना, एक प्रोटेस्ट जो है ना मैं अपने आप को चमकना, मेरे अपने आप को मैं हीरो बनना, मेरा अपने आप को एक छोटा खरिया का लीडर की, बड़े खरिया का लीडर की पहचाने जाना, ये फैशन बना ली। मैं बोलता हूँ कोई तो चीज़ अगर तुम्हें ऐसा करना है तो सीरियसली करना, पीएल डालो। जो जामिया अब एक मस्जिद के अंदर कम से कम 1000 से 500 से ऊपर आते हैं, सब जने भी हर मस्जिद से एक पीएल डालो, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक अपील डालो। इंशाअल्लाह ताला जो ना कानूनी तौर पर उन्होंने किए, तो हमें भी कानूनी तौर पर अगर रूट बना के गए तो सच में ये चीज़ जो है ना और रुकती, और ये जो कानूनी तौर पर जो है ना कोर्ट के थ्रू उनको भी जो है ना नोटिस चलेगी, तो इसे है ना इम्प्लीमेंट होके होता नहीं। जैसा कि अब एनआरसी, सीए एनआरसी लो, कुछ पूरा फाइनल नहीं हुआ हो, मगर इंशाअल्लाह ये भी उन आने वाले कल के दिनों के अंदर एक बहुत भलाई का काम होता। बट पूरे एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी को वोट देना। और दूसरा, मेरे तुम्हारे ज़रिए से एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मुसलमान एमएलएस जो हैं, तुम्हारे नेशनल टीवी पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, चैनल है, तुम्हें सच में मैं बहुत जगह देखूँ, धूप में, बरसात में, तुम्हें है ना कहाँ क्या हो रहा, तुम्हें है ना वो जो है ना एक न्यूज़ कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, तुम्हारे अंदर जो है ना सच में जो है ना मेहनत करने का जज्बा है। तुम्हारे ज़रिए से मैं ये तुम्हारे ज़रिए से मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, उसमें लिस्ट जो है, जो टिकट जो मांगे हैं, जो पहले स्टेज पर हुई, मिनिस्टर हो गई, एमएलएस हो गई, और बाद में से हमारे तनवीर सेठ ही, यूटी खादर ही, बहुत समझदारी रखती हैं, एन ए हारिस सिंह, अनु इकबाल है, और तुम्हारे इनके रामनगर के एमएलए हैं, अनिसा फातिमा हैं, रिजवान अरशद हैं, और बहुत सारे मुसलमान के हमारे हैं। इन्हों सब मिल को, नसीर अहमद, सब मिल को एक प्लेटफॉर्म बनाना, जो सेकंड लाइन के अंदर जो सलाहियत रखती बात करने की, और उनका जो मुकाम है उसको ये रखते हुआ, इज्जत रखते हुआ, उनको पहचान रखते हुआ, उनको बिठाकर बात करके ये सब मसले जो है ना बड़े आसानी के साथ, बड़े पोजीशन बना को हमें बात कर को, हमें ये कर को, हमें है ना इसे जो है ना इसे है ना मिठा सकती है। इसे ये हमारी साजिशें जो चल रही हैं, ये साजिशों को मिठा सकती है। आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ भी मसले पे बात नहीं करते, जैसे कि हलाल कट हो या हिजाब का मसला हो या अब वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला हो सर, तो ऐसे लीडरों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? तो तुम्हें ये बात पूछ रहे, अगर जब मैं करा तो मुनाफिक है, मुनाफिक उसका नाम बोलते हैं, क्रिमिनल्स को। अगर कौम के नाम से नुमाइंदा बन को चुना जाता, मैं एमएलए बन जाता, मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं बनतूँ, कामयाबी को जाता हूँ, तब भी जो है ना मेरे कौम को जब डैमेज होता, कौम के उम्मत मुस्लिमा के वास्ते परेशानियाँ पैदा होती, जब उन्हें उसका जवाब डट को जवाब नहीं देता, तो चाहे कोई भी हो, उन्हें एकदम गलत आदमी, उन्हें जो उसे ऐसे इंसान को हमें चुनना चाहिए, ऐसे इंसान को हमें इलेक्शन में जिताना चाहिए, उसकी जगह में दूसरे मुसलमान को तैयार कर। मैं क्या मिले बोलते गया तो उसका जो है ना इनका सुनो ऑफिशियली लेते, ऑफिशियली ले को ऑफिशियली अंदाज में जो है ना हम ना वो 40 जो कुछ रद्दोबदल वक्फ बोर्ड के अंदर जो रद्दोबदल हुई, जो कानूनी तौर पर, वो सब जो है हमें बोल को देखो, हमें है ना आ बैल रास्ते में खोड़ता बैल आ बैल मार करके बोल के हमें सिखा के देख के हमें जो है ना ये पछतावा कर रही है। ये मैं बात बोलना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आगे के दिनों के अंदर, कल के दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर आ गई तो इंशाल्लाह ताला ये जो है बिल जो है ना रद्द हो जाएगी। और दूसरा जो है ये जो करने से थोड़ा हमना डैमेज हो सकता है, मगर इतिहास को बदलाने बीजेपी से भी नहीं होता, आरएसएस से भी नहीं होता, थोड़ा रद्दो बदल हमना तकलीफें हो सकती हैं, मगर वक्फ बोर्ड के जो कानून जो हैं, कुछ कानून इतने मजबूत हैं, उसे है ना बदलाने नहीं होता। तो उम्मीद रखो
इंशाअल्लाह ताला अभी 2 साल के बाद 2-2.5 साल के बाद इलेक्शन आने वाला है। पूरे जन एक प्लेटफॉर्म पर आकर, मैं ये नहीं बोलता ये पार्टी वो पार्टी, एक प्लेटफॉर्म पर आके पूरे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आके कसीर तादाद में अगर वोट दे दिए तो ये बिल इंशाअल्लाह ताला तब तक ये इम्प्लीमेंट होकर चालू होने से पहले वो रद्द हो जाती। ये मेरे एक ये जो क़ानून बोर्ड के क़ानून जो है जो इसे रद्दो बदल करने के लिए कम से कम मुझे मालूम हो रहा है 40 कुछ क़ानून जो बोर्ड के जो क़ानूनात जो हैं उसे 40 को रद्दो बदल करने का एक बहुत बड़ा आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा एक कि इनको इतनी मेच्योरिटी नहीं थी बीजेपी वाले को क्या करना, वक्फ बोर्ड को किस तरह से बर्बाद करना, इनको नॉलेज उतनी नहीं थी। तो हमारे जो लीडरान करके बोल रहे थे, जो लीडर बन गए, मैं समझता हूँ कर्नाटक के अंदर या तो उनके पुरखों से बाप था एमएलए आ गया, नहीं तो पैसों के नशा के ऊपर कोई एमएलए बन गया और मिनिस्टर भी बन गया। अखलाक नहीं है, बेवजह जो है ना कम अखली के स्टेटमेंट देखो बोर्ड के मामले में स्टेटमेंट कैसा सेंटिमेंट स्टेटमेंट का तो मैं इसका झूठा खा दूँ तू मेरा झूठा खा, हाँ मैं हिंदू कर को बोले तो क्या, मुसलमान कर को बोले तो क्या, कहाँ की जाने की बात को ज़्यादा टू मच कर डाल को स्टेटमेंट देखो कुछ रूल्स है, कुछ फंडामेंटल रूल्स है। हाँ मेरा फंडामेंटल राइट्स है, कुछ मैं बोलने का मुझे कुछ राइट्स है, वो मेरे राइट्स को कोई भी छीन नहीं सकता और रुका नहीं सकता, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। अब मुझे फंडामेंटल राइट्स है करके बोल को मैं जुबान को क्या क्या होता सेंटिमेंट स्टेटमेंट देते रहा तो ये सेंटिमेंट स्टेटमेंट से क्या होगा करके बोले तो बीजेपी वालों को ये मालूम होता तो इनके ये चीज़ें ही इसे हमें दबाव डालेंगे, वोटा परसेंटेज हमारा जो है ना बढ़ता, एक तरफा हो जाती, एक जात वो एक जात, ये उनको है ना एक चाल थी। एक पहले बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद एल के आडवाणी के दौर से उन्हें है ना एक साजिश करा, उसे जो है ना पीवी नरसिम्हा राव साहब भी उन्होंने है ना उसे बढ़ावा दिए, बाद में वीपी सिंह भी उसको बढ़ावा दिया, बहुत सारे जिन्हें एक बढ़ावा दे देखो लास्ट को जो है ना वो एक ग्रिप जो है ना बीजेपी और आरएसएस को मिला, जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर हमारी पार्टी उभरना है तो बड़ी पार्टी बनना है, बीजेपी क्या करना है, तो बाबरी मस्जिद का एक मसला है, बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, तलाक का मसला है, तलाक का मसला और दूसरा हर तरह के मसले जो है खाली सिर्फ CA NRC ये सब जो है ना एक बीजेपी की एक चाल, एक आरएसएस का एक प्लान है। तो अब उनके प्लान को हमें जो है ना एक इल्म रखते हुआ थिंकिंग करके स्टेटमेंट देना। तो मुझे जिस तरह से गिल्लल्ला मुस्लिम करके जिस तरह से आपको बताया गया था, और मैं ये भी बता दूं आवाम को कि आप ना कि सिर्फ चित्रदुर्गा में बल्कि सारी कर्नाटका में मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, और चित्रदुर्गा में खासकर आप सारी आवाम आपको जानती है और आवाम की खिदमत में हमेशा आप आगे रहे हैं और एक इंसानियत की मिसाल कायम की है। तो मैं आपको एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्या आपका टिकट 2023 में चुका है, तो इसकी वजह क्या ये वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है? नहीं जाको है ना टिकट हमना भी टिकट होना, इन्हों तो एमएलए होना इनका थिंकिंग भी नहीं, सोच भी नहीं, मगर इन्हों जो है ना मुझे टिकट चुकाने के इसको लग गए थे, उसे जो है ना हमारे जो कौम के लीडर को बोल लेते हैं, उन्होंने ज़मीर अहमद भी जो है ना इसकी बात सुनी। हाँ मेरी भी बात सुनो भाई, मैं ज़मीर साहब को मैं बोलता हूँ तुम्हें मेरी भी बात सुनो भाई, तब तो तुम्हारे दिल में थाम ले तुम्हें, मैं कौम के लिए मैं मसीहा बनने वाला हूँ, मसीहा बनता हूँ, तो इंसान उसे बोलती मसीहा, तुम्हें उम्मत मुस्लिमा के वास्ते हर गुमान अच्छा रखना, ये मोमिन का फ़र्ज, हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के ऊपर अच्छा गुमान करना, गुमान दो ही, एक बुरा गुमान एक अच्छा गुमान, कभी भी गुमान अच्छा रखना, सबको भी तुम्हें है ना जैसा तुमने अल्लाह ताला आगाज़ करा वैसा सबको भी तुम्हें बढ़ावा देना, तुम्हें बढ़ाना, ये तुम्हारी लीडरशिप की क्वालिटी है।